रज्जू एक बहुत गरीब आदमी था जो गांव में रहकर अपनी पत्नी कोमल के साथ अपना जीवन बसर कर रहा था। उस गांव में एक शकील नाम का रज्जू का दोस्त भी रहता था जो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शकील रज्जू से कहता है, रज्जू, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ काम पर लगा सकता हूं। बोल, क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी होगी यार, मैं तुझे पूछकर बताऊंगा। शाम को रज्जू इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है तो रज्जू अपनी पत्नी से कहता है, नहीं जी, आप शहर मत जाइए। अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। अरे कोमल, तुम तो यूं ही बेकार में परेशान होती हो। नहीं जी, आप शहर मत जाइएगा। मैं और तुम दोनों मिलकर यही गांव में कुछ काम कर लेंगे और पता नहीं शहर में तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। और यहाँ गांव में कुछ काम भी तो नहीं है। कब तक हम यूं ही गरीबों की तरह रहेंगे? चलो ठीक है, आप चले जाओ शहर, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और कुछ परेशानी हो तो वापस गांव लौट आना। कोमल, घर में कुछ पैसे रखे हैं, उनसे तुम्हारा गुजारा तो निकल ही आएगा और शहर में नौकरी लगते ही मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना जी और जल्द लौट आना। रज्जू अब अपने दोस्त के साथ शहर चला गया और अब रज्जू को गए हुए काफी दिन गुजर गए, लेकिन रज्जू नहीं लौटा और न ही रज्जू के दोस्त का कुछ पता चला। एक दिन कोमल की पड़ोसन कोमल से कहती है, अरे कोमल बहन, मुझे तो लगता है कि उस आदमी ने तुम्हारे पति को कोई नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए तो कोमल बहन रज्जू भाई अभी तक नहीं आए, वरना आपसे पहले आ चुके होते। ऐसा मत बोलिए बहन, ये ख्याल मुझे डरा देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब सर्दियां आ गईं। तभी एक दिन कोमल के घर कोमल की बहन आती है। कोमल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। कोमल ने अपनी बहन के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए। उन पकोड़े को खाकर कोमल की बहन बोलती है, अरे वह क्या पकोड़े बनाए हैं कोमल बहन, यह तो मुंह में जैसे घुले ही जा रहे हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम एक ठेले पर ही पकोड़े बेचने लग जाओ और ठंड का भी मौसम चल रहा है, तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। और जीजू को गए हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं। और अगर तुम इस तरह ऐसे ही जीजू का इंतजार करते रहोगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम कल से ही पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दो, इससे तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। कह तो सही रही हो मीनाक्षी, लेकिन इस काम के लिए तो मुझे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी और एक ठेले की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो 5,000 रुपए ही है सिर्फ। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप इतने ही पैसों से काम शुरू कर दीजिए। आप कोई पुराना सा ठेला ले लेना और उस पर अपने पकोड़े बेचने शुरू कर देना। आपका काम कुछ दिन में ही बहुत अच्छा चलने लगेगा। अगले दिन कोमल एक पुराना ठेला लेकर उस पर पकोड़े बेचने शुरू करती है। शुरू वाले दिन तो कोमल के ठेले पर कोई भी पकोड़े खाने नहीं आता। मेरे ठेले पर तो अभी तक एक भी ग्राहक पकोड़े खाने नहीं आया, ऐसे तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं होगी। आवाज लगाकर देखती हूँ। पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म पकोड़े खा लो, आलू के पकोड़े खा लो, वह भी सस्ते दामों में पकोड़े खा लो। आओ प्यारे प्यारे ग्राहक, और पकोड़े खा लो। एक बार खाओगे तो 1000 बार मांगोगे। आओ स्वादिष्ट और सस्ते पकोड़े खा लो। काफी देर बाद एक ग्राहक कोमल के पकोड़े के ठेले पर आता है। बाप रे बाप, आज तो कुल्फी जमा देने वाली जितनी ठंड है। अरे ओ आलू पकोड़े वाली, जल्दी मुझे एक प्लेट आलू के पकोड़े दो। अभी लगाती हूँ। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाले, कम से कम तूने मुझ गरीब पकोड़े वाले की दुकान पर एक ग्राहक भेजा, यहीं से मुझे कुछ हौसला मिलेगा। ये लीजिए साहब जी। जैसे ही ग्राहक कोमल के हाथ की बने पकौड़ों को खाता है तो तारीफ करते हुए कहता है, वाह, तुमने तो बड़े ही गजब के पकोड़े बनाए हैं, खाकर स्वाद ही आ गया। ऐसे आलू के पकोड़े तो मैंने आज तक भी नहीं खाए। भाई, गरीब के हाथों में भी स्वाद होता है। वाह, मजा ही आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। तो बताओ, कितने पैसे हुए तुम्हारी इस आलू पकौड़ी की प्लेट के? पैसे लेने के बाद कोमल उस ग्राहक से हिचकिचाते हुए कहती है,
आपके 20 रुपए बनते हैं साहब, वो ही दे दीजिए। भाई वाह, इतने सस्ते में इतने स्वादिष्ट आलू पकोड़े। फिर तो एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो और 1 प्लेट अलग से लगा दो, पेट नहीं भरा अभी। यह सुनकर उस कोमल के मुंह पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है। वह दिन भर अपने पकोड़ों के ठेले को लगाए ठंड में कांपती रहती है और फिर रात को अपने घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह कोमल सुबह उठकर पकोड़े बनाती है और अपनी ठेले पर पकोड़े बेचने लगती है। पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म पकोड़े खा लो, बढ़िया और स्वादिष्ट पकोड़े खा लो, प्यारे प्यारे ग्राहकों पकोड़े खा लो। अरे ये बर्फीली हवा तो हड्डियों में चुपसी रही है। सुबह से एक भी ग्राहक पकोड़े खाने नहीं आया, अभी तक एक भी प्लेट आलू पकोड़े नहीं बिके। नमस्ते बहन जी, पहचाना, मैं कल आया था पकोड़े खाने। आपने इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए थे कि मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। देखिए आज वह भी यहां आपके हाथ के पकोड़े खाने आए हैं। जल्दी से 4 प्लेट पकोड़े लगा दीजिए। जी अभी लगा देती हूँ साहब, बस थोड़ी देर रुकिए। कोमल जल्दी से 4 प्लेट पकोड़ों की लगाकर उन्हें देती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कोमल का आलू पकोड़ों का ठेला चल पड़ता है और उस कड़ाके की ठंड में भी उसके खूब पकोड़े बिकते हैं और अब उस कड़ाके की ठंड में भी लोगों की भीड़ उस ठेले पर आने लगती है। ऊपर वाले की दया से मुझ गरीब के सारे आलू पकोड़े बिकते जा रहे हैं। कल सुबह से मैं और ज्यादा आलू पकोड़े बनाकर बेचूंगी। उसके हाथों में जादू था। जो भी कोमल के हाथ के पकोड़े एक बार खा लेता था, फिर तो वह बार बार कोमल के ठेले पर पकोड़े खाने आता था। कोमल का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह ग्राहकों से बहुत प्यारी प्यारी बात करती थी। लोग उसके स्वभाव से भी खुश होकर उसकी दुकान पर जा पहुंचते थे और मन ना होते हुए भी पकोड़े खा लेते। इस तरह कोमल का ठेला अच्छा खासा चल पड़ा और कोमल को इस ठेले से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई आमदनी को देखकर उसके बराबर में ब्रेड पकोड़े बेचने वाली कल्लो उसको देखकर जलने लगती है। अरे इस कल की आई औरत के ठेले पर भीड़ जमा है। सबको इसके हाथ के आलू पकोड़े ही पसंद आ रहे हैं। मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े को तो कोई पूछता ही नहीं। 1 पैसे की कमाई नहीं हो रही है और इस ठंड में कुल्फी अलग से जम रही है। इस औरत का कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन जब कोमल सुबह को अपने आलू पकोड़े बेचती है तो कल्लो उसे देखकर कहती है, अरे यह नासपिटी फिर आ गई, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी कल्लो उसके ग्राहकों को भड़काने लगती है। अरे ओ बाबूजी, इसके हाथों के पकोड़े मत खाओ। ये नकली तेल के पकोड़े बनाती है और गले सड़े आलूओं के पकोड़े बनाती है। आपका पेट खराब हो जाएगा, फिर मुझसे मत कहना। बहन जी ये क्या कर रही हो? इसका मतलब कि आप हमें बहुत दिनों से लोकल तेल के पकोड़े खिला रही हो। नहीं, ये सब झूठ है कल्लो बहन। आखिर तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो? अरे हम तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब जी। अगर तुम्हें अभी भी इस कोमल के हाथ के पकोड़े खाने हैं तो जाओ जाकर खा सकते हो। अरे और मैं भी ब्रेड पकोड़े बेचती हूं। अगर तुम्हें ताजा ब्रेड पकोड़े खाने हैं तो मेरे पास आकर ब्रेड पकोड़े खा सकते हो। आपको बिल्कुल ताजा ब्रेड पकोड़े मिलेंगे। देख लो, अब तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं, आप सभी कहां जा रहे हैं? यह झूठ बोल रही है। मगर कोमल के जैसे पकोड़ों का स्वाद कल्लो के पकोड़े में ना होने के कारण सभी ग्राहक 2-3 दिन में वापस कोमल के ठेले पर आने लगते हैं और कोमल का काम दोबारा से बहुत बढ़िया चलने लगता है। लेकिन कल्लो का काम बिल्कुल टूट चुका था, जिससे कल्लो ब्रेड पकोड़े बेचने का काम बंद कर देती है और एक दिन कोमल का पति रज्जू भी वापस आ जाता है। अजी तुम कहाँ गए थे? इतने दिन से आपका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। अरे कोमल, मैं कंपनी की ओर से बाहर देश में काम करने चला गया था, जिससे कि मेरी तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। कोमल, अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं। अब हम दोनों मिलकर आलू पकौड़े बेचेंगे। फिर अगले ही दिन से कोमल और रज्जू दोनों ही पकौड़े बेचने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।